नमस्कार मित्रों, वैशाख मास में अमर पीहर अमर सुहाग देने वाली कहानी सुनने का नियम आप उठा सकते हैं। कहानी जरूर सुने, इससे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहानी सुनने से पहले हाथ में थोड़ी सी दुर्वा घास और चावल के दाने ले लीजिए, या फिर चावल के दाने और चीनी लेकर जल का लोटा भरकर कहानी सुने। बाद में इस जल के लोटे में हाथ में लिए हुए दाने डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। अमर पीहर और अमर सुहाग देने वाली कहानी इस प्रकार है। एक नगर में भाई और बहन रहते थे। भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। बहन का नियम था, जब तक वह अपने भाई का मुंह न देख ले तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं थी। समय आने पर भाई की शादी हो गई। भाभी आई, वह भी बहुत ही अच्छी थी। अपनी ननद की बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ही उसका मान सम्मान करती थी। जब बहन भी शादी लायक हुई तो भाभी ने सोचा, मेरी ननद का नियम है, हर रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती है, इसीलिए इसका विवाह आसपास ही करूंगी, जिससे कि यह अपने भाई का मुंह हर रोज देखकर अपने नियम को कायम रख सके। उसकी भाभी ने पास के ही गांव में सुयोग्य वर देखकर अपनी ननद की शादी कर दी। ननद ने अपने नियम को उसी तरह से जारी रखा। वह ससुराल में सुबह सवेरे जल्दी उठ जाती, नहा धोकर घर का सारा काम करके जल्दी जल्दी अपने भाई के घर आती। घर के रास्ते में ही एक पेड़ आता था। पेड़ के नीचे गणेश जी का वास था। हर रोज घर से आते समय वह गणेश जी की उस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती, प्रार्थना करती। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाती और गणेश जी से प्रार्थना करके बोलती, गणेश जी महाराज, मुझे इसी प्रकार अमर पीहर देना, अमर सुहाग देना, मेरे दोनों घरों को सुरक्षित रखना, मेरे पीहर में हमेशा सुख समृद्धि देना और मुझे अमर सुहाग देना, मेरे पति को भी सुख समृद्धि सभी खुशियां देना। इस तरह से पूजा करके वह अपने पीहर में आती और अपने भाई का मुंह देखने के बाद ही कुछ खाती पीती और अपने घर को चली जाती। इस नियम को वह हर रोज करती थी। एक दिन वह अपने ससुराल से अपने पीहर आ रही थी। उसी तरह से उसने रास्ते में गणेश जी महाराज की पूजा की और अपने भाई के घर पहुंची। भाई क्या देखता है, उसकी बहन के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। बहन अपनी भाई से और भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। भाई ने सोचा, कल मैं अपनी बहन के रास्ते में आने वाले सभी कांटों को साफ करवा दूंगा, ताकि मेरे बहन के पैरों में कुछ भी ना चुभे। और अगले दिन होने से पहले ही भाई ने अपनी बहन के रास्ते के सारे कांटे, झाड़ी और सभी स्थान को हटा दिया। गलती से उस पेड़ के नीचे जहां पर गणेश जी का वास था, उस जगह को भी उसने साफ कर दिया और गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटा दिया, जिससे कि गणेश जी महाराज रुष्ट हो गए और रात में ही उसके भाई का मृत्यु हो गई। अगले दिन जब बहन अपने ससुराल से चलती है, देखती है उसका रास्ता तो पूरा साफ पड़ा है। उधर भाई के घर में सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी भाभी को कहते हैं, इस व्यक्ति का जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो दुर्गंध फैलने लगेगी। लेकिन भाभी कहती है, गांव वालों से जब तक इसकी बहन नहीं आएगी मैं उसके भाई का संस्कार नहीं करूंगी, क्योंकि इसकी बहन का नियम है हर रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती है। तब सभी बोले। गांव वाले कहते हैं, आज तो इसकी बहन इसका मुंह देख लेगी, कल किसका मुंह देखेगी। लेकिन भाभी नहीं मानती और रोती रहती है। उधर बहन भी रास्ते में चलती है, देखती है सारा रास्ता बिल्कुल साफ पड़ा है। वह उसी पेड़ के नीचे आती है जहां पर गणेश जी का स्थान था। वह देखती है गणेश जी की मूर्ति उल्टी पड़ी है और सारा जगह इधर उधर बिखरा पड़ा है, और वह गणेश जी की मूर्ति को सीधा करती है। भगवान गणेश जी की पूजा करती है, गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाती है और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे भगवान, यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ करना, मुझे अमर पीहर देना, अमर सुहाग देना।
गणेश जी महाराज उस लड़की की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर उस लड़की को कहते हैं, ले ये जल का लोटा ले जा और दुर्वा घास से इस जल को अपने भाई पर छिड़कना, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। अब लड़की का माथा ठनकता है। वह जल्दी जल्दी अपने घर को चलती है। वहां देखती है सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। जाकर देखती है उसका भाई मरा पड़ा है। वह जल्दी से जल के छींटों को दुर्वा घास से अपने भाई पर छिड़कती है। भाई राम राम कहता हुआ खड़ा हो जाता है। तब वह अपनी बहन को कहता है, मैं तो बड़ा ही सोया। बहन कहती है, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। भाई, गणेश जी महाराज की कृपा से तुम ठीक हो गए हो। तुमने गणेश जी का स्थान हटा दिया था, इसीलिए इतने कष्ट तुम्हें सहन करने पड़े। अब भाई गणेश जी महाराज जी से क्षमा याचना मांगता है। विघ्नहर्ता उनके सभी विघ्न हर लेते हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान, जैसे आपने भाई बहन के विघ्नों को हरा, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के विघ्नों को हर लेना। सभी स्त्रियों को अमर पीहर अमर सुहाग देना। यदि कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। इस तरह से मित्रों, अमर पीहर अमर सुहाग देने वाली इस कहानी को 1 साल तक, 7 दिन तक या हर महीने की 14 तारीख तक सुनकर आप उद्यापन कर सकते हैं। हर अमर सुहाग की यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस कहानी को जीवन में एक बार अवश्य ही सुनने का नियम लें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।